यूनिट सेकंड हमारी चल रही है और यूनिट सेकंड में चैप्टर नंबर 5 का हम विद्युत धारा चैप्टर कर रहे हैं। और जो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सेल विद्युत वाहक बल टर्मिनल वोल्टता तथा आंतरिक प्रतिरोध। ये हमारा टॉपिक है सेल विद्युत वाहक बल टर्मिनल वोल्टता तथा आंतरिक प्रतिरोध। देखना सेल क्या होता है कि सेल होते हैं कि वह युक्ति जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है उसको हम बोलते हैं सेल। देखना इस प्रकार से होता है सेल। हम एक सेल को बना रहे हैं यहाँ पर और सेल के अंदर वैद्युत अपघट्य भरा हुआ होता है। यह वैद्युत अपघट्य और वैद्युत अपघट्य वो होते हैं जो आयनों में टूट सकते हैं, यानी कि वे यौगिक जो आयनों में टूट सकते हैं उसको हम बोलते हैं वैद्युत अपघट्य। जैसे कि अपने पास H2SO4 है। H2SO4 भी एक विद्युत अपघट्य है जो किस में टूट सकता है, एक तो H प्लस और एक HSO4 माइनस। तो ये अपने पास एक सेल है और इस सेल के अंदर वैद्युत अपघट्य भरा हुआ है, यानी कि H2SO4 मान सकते हैं। वैद्युत अपघट्य वो होता है कि जो आयनों में टूट जाता है। तो ये आयनों में टूट गया है, तो H प्लस और एक HSO4 माइनस। इसमें दो इलेक्ट्रोड लगे हुए होते हैं, एक ये है और एक ये है। दो इलेक्ट्रोड लगे हुए होते हैं, एक तो प्लस और एक माइनस। और जो प्लस है उसको हम बोलते हैं एनोड और जो माइनस है उसको बोला जाता है कैथोड। दोबारा से एक बार, ये अपने पास एक सेल है जिसमें वैद्युत अपघट्य भरा हुआ है। एक इसमें जो छड़ है वो एनोड की है और दूसरा जो इसमें छड़ है या इलेक्ट्रोड है वो लगा हुआ है कैथोड। अब जब हम इस सेल का निरूपण करेंगे, यानी कि एक भाग तो इसका पॉजिटिव और दूसरा है नेगेटिव। यानी कि निरूपण करने का मतलब ये है कि जब हमने इस सेल को बनाया है, हम ये मान के चलते हैं कि ये जो सेल है वो हमें 40 वोल्ट विभवांतर देगा। यानी कि हम मानते हैं कि ये जो सेल हमने बनाया है, ये सेल किसके लिए बनाया है, ये मान लेते हैं कि ये कितना विभवांतर दे रहा है, 40 वोल्ट विभवांतर हमें प्राप्त हो रहा है ये सेल बनाने के लिए। ठीक है, ये जब हमने सेल बनाया है ये कितने वोल्ट का विभवांतर दे रहा है, 40 वोल्ट का विभवांतर दे रहा है। लेकिन जब हम यहाँ पर देखना एक बल्ब है वो लगाते हैं, यह है 40 वोल्ट। तो बल्ब के पास में भी कितना वोल्ट पहुंचना चाहिए था, 40 वोल्ट पहुंचना चाहिए। यानी कि कहने का मतलब ये है कि ये जो सेल हमने बनाया है ये 40 वोल्ट विभवांतर दे रहा है। 40 वोल्ट विभवांतर दे रहा है, कैसे पता करेंगे कि 40 वोल्ट विभवांतर दे रहा है, तो हमने यहाँ पर एक लगा दिया बल्ब। तो जैसे कि 40 वोल्ट है, यहाँ पर भी कितना वोल्ट होना चाहिए, 40 वोल्ट होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर हमें एग्जाम्पल के मान देते हैं, हमें सिर्फ 35 वोल्ट ही प्राप्त होता है। ये 40 वोल्ट का विभवांतर था, बल्ब में सिर्फ कितना पहुंचा है, 35 वोल्ट था। 40 यहाँ पर पहुंचा है 35 वोल्ट। तो ये 5 वोल्ट का ये कहाँ पर गया है, ये 5 वोल्ट, ये 5 वोल्ट ही हम देखेंगे कि ये 5 वोल्ट कहाँ पर है, चला जाता है।
और ये 5 वोल्ट का हमें पता चलते ही ये सारी की सारी परिभाषाएं हमें पता चल जाएगी कि 5 वोल्ट कहाँ पर गया। यानी कि कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर हमने एक बल्ब लगा दिया है, इसके पास में सिर्फ कितना वोल्ट पहुंचता है, 35 वोल्ट ही पहुंचता है, जबकि ये सेल कितना वोल्ट का विभवांतर दे रहा था, 40 वोल्ट का विभवांतर दे रहा था। तो देखना है कि 5 वोल्ट ये कहाँ चला जाता है, उसकी डिस्कस हम यहाँ पर करते हैं। हमें पता है कि जो धारा का प्रवाह वो प्लस से इस प्रकार से बहती है धारा, प्लस से और माइनस की ओर, ये इसका प्लस सिरा है और ये इसका है माइनस सिरा। और इसके अंदर जो वैद्युत अपघट्य है, इसके अंदर जो विद्युत धारा का जो प्रवाह होगा वो होगा माइनस से प्लस की ओर। तभी तो देखना ये सर्किट पूरा होगा, बंद परिपथ में धारा बहती है। अब ये सर्किट यहाँ पर पूरा हो गया। तो ये जो 5 वोल्ट का जो अपने पास विभवांतर में कमी आ रही थी, तो ये 5 वोल्ट के इस ये जो वैद्युत अपघट्य के जो आयन है, इनके कारण इसके प्रतिरोध में कमी हो जाती है। ये 5 वोल्ट चला जाता है इसके अंदर, और ये जो 5 वोल्ट की कमी आती है इसको हम बोलते हैं आंतरिक प्रतिरोध। आंतरिक प्रतिरोध, ठीक है। देखना बात क्या है, ये अपने पास एक सेल है, इस सेल में वैद्युत अपघट्य भरा हुआ है। वैद्युत अपघट्य वो होता है जो आयनों में टूट सकता है। तो जैसे कि H2SO4 है, या H प्लस और HSO4 माइनस में टूट गया है। इसमें 2 इलेक्ट्रोड लगे होते हैं, एक इलेक्ट्रोड होता है एनोड का और दूसरा इलेक्ट्रोड होता है कैथोड का। इस पर पॉजिटिव चार्ज और इस पर नेगेटिव चार्ज। जब हम इस सेल को बना रहे हैं तो हम मान के चलते हैं कि हमारे पास में कितना विभवांतर देगा, 40 वोल्ट का विभवांतर हमें देगा सेल। ये जो सेल है इससे हमें 40 वोल्ट का विभवांतर प्राप्त करना है। एग्जाम्पल के लिए हम मान के चलते हैं कि 40 वोल्ट विभवांतर दे रहा है। 40 वोल्ट विभवांतर किस प्रकार से दे रहा है कि जैसे यहाँ पर हमने बल्ब लगा दिया है, अब ये 40 वोल्ट यहाँ पर पहुंचते ही 35 वोल्ट हो जाता है। तो 5 वोल्ट की कहाँ गड़बड़ हो रही है, 5 वोल्ट कहाँ चला गया, उसके बारे में देखना यहाँ पर देखते हैं। हमें पता है कि धारा है ये प्लस से और माइनस की तरफ बहती है, लेकिन ये वैद्युत अपघट्य है, इसके अंदर धारा कहाँ से लेके कहाँ तक बहेगी, माइनस से प्लस की ओर बहती है। तभी जाके ये सर्किट अपना कंप्लीट होता है, प्लस से माइनस और इसके अंदर होता है माइनस से प्लस की ओर। तो ये जो 5 वोल्ट है वो ये जो वैद्युत आयन भरे हुए हैं, इसके अंदर वैद्युत अपघट्य भरा हुआ है, इसके अंदर जो आयन है वो 5 वोल्ट की इसके अंदर कमी कर देते हैं, जिसको हम बोलते हैं आंतरिक प्रतिरोध। यानी कि सेल के अंदर वैद्युत अपघट्य के आयनों द्वारा आवेश प्रवाह में जो अवरोध उत्पन्न होता है उसको हम बोलते हैं आंतरिक प्रतिरोध। और ये है अपना बाह्य प्रतिरोध। बाह्य प्रतिरोध यानी कि एग्जाम्पल के लिए वैसा क्या तरीका है, जैसे कि हमारे पास मान लेते हैं कि भारत सरकार की कोई जो योजना आती है, उस योजना में मान लेते हैं कि प्रत्येक जो व्यक्ति को 100 रुपये मिलने वाले हैं, प्रत्येक व्यक्ति को 100 रुपये मिलने वाले हैं, लेकिन हमारे पास पहुंचते हैं सिर्फ 80 रुपये। यानी कि एग्जाम्पल के लिए मानते हैं कि कोई भारत सरकार की कोई योजना है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति को 100 रुपये पहुंचने चाहिए, लेकिन व्यक्ति को सिर्फ कितने रुपए पहुंचते हैं, उसके पास में 80 रुपये पहुंचते हैं। तो ये जो 20 रुपए की यहाँ पर कमी आई है उसको तो बोलते हैं आंतरिक प्रतिरोध। आंतरिक प्रतिरोध। और जो 100 रुपये अपने पास, 100 रुपये का मतलब है यहाँ पर जो विभवांतर हमने माना था 40 वोल्ट का, ये इसको बोलते हैं विद्युत वाहक बल। विद्युत वाहक बल। और ये जो 80 है इसको बोलेंगे टर्मिनल वोल्टता। टर्मिनल वोल्टता यानी कि बल्ब है। सेल तो दे रहा है 40 वोल्ट, लेकिन बल्ब के पास में कितना पहुंचता है, सिर्फ 35 वोल्ट ही पहुंचता है। ये जो 5 वोल्ट है ये वैद्युत अपघट्य के आयन है, ये आवेश प्रवाह में अवरोध उत्पन्न कर देते हैं, जिसको हम बोलते हैं आंतरिक प्रतिरोध। तो 5 वोल्ट है वो वैद्युत अपघट्य के आयनों में चला जाता है, क्योंकि वैद्युत अपघट्य आयन भी आवेश प्रवाह में अवरोध उत्पन्न करते हैं। तो 5 वोल्ट चला जाता है वैद्युत अपघट्य के अंदर। यानी कि यही तो बात हमने की थी कि सेल दे रहा था 40 वोल्ट, लेकिन बल्ब के पास में कितना पहुंचा है, सिर्फ 35 वोल्ट ही पहुंचा है।
तो 5 वोल्ट के यहाँ पर कमी हो गई है। तो हमारे पास में था 40 वोल्ट, जब बैटरी काम में नहीं कर रही थी, यानी कि जब सेल खुले परिपथ में था, तब हमारे पास में 40 वोल्ट था। तो इस 40 वोल्ट को बोलेंगे विद्युत वाहक बल्ब। 35 वोल्ट है, इसको बोलेंगे टर्मिनल वोल्टा। और जो 5 वोल्ट है, इसको बोलेंगे आंतरिक प्रतिरोध। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए मैंने आपको बताया है कि भारत सरकार की कोई योजना है, उसमें प्रत्येक नागरिक को, व्यक्ति को 100 रुपये मिलने चाहिए थे, लेकिन प्रत्येक को मिल रहे हैं 80 रुपये। तो 20 रुपये की यहाँ पर क्या हो जाती है, कमी हो गई है, कुछ भी कमी हो सकती है। तो ये जो 100 रुपये अपने आए थे, उसको बोलेंगे विद्युत वाहक बल्ब। हमारे पास में पहुंचे कितने, बल्ब के पास में पहुंचा कितना, 35 वोल्ट। इस 35 वोल्ट को या फिर 80 को बोलेंगे टर्मिनल वोल्ट था। 20 रुपये को या फिर 5 वोल्ट को बोलेंगे आंतरिक प्रतिरोध। तो जो विद्युत वाहक बल्ब है, उसकी परिभाषा आप कैसे लिख सकते हो कि जब सेल खुले परिपथ में हो तथा सेल से धारा नहीं ली गई हो, उस स्थिति में सेल के सिरों के मध्य विभवांतर को सेल का विद्युत वाहक बल कहेंगे। जबकि टर्मिनल वोल्ट ऑफ 35 वोल्ट, जब सेल बंद परिपथ में हो तथा सेल से धारा ली गई हो, उस स्थिति में सेल के सिरों के मध्य विभवांतर को हम बोलेंगे सेल की टर्मिनल वोल्टता। अब बात करते हैं आंतरिक प्रतिरोध की, यानी कि सेल के अंदर विद्युत अपघट्य के आयनों द्वारा आवेश प्रवाह में उत्पन्न अवरोध को ही हम बोलेंगे प्रतिरोध। अब ये तीनों की तीनों परिभाषा लिखने से पहले एक बार इसको और समझ लेते हैं। ये अपने पास एक सेल था, इसमें वैद्युत अपघट्य भरा हुआ है। वैल्यू ऑफ कटे वो होता है कि जो आयनों में टूट सकता है। एग्जाम्पल के लिए H2SO4, ये H प्लस में और HSO4 माइनस में टूट जाएगा। ठीक है, यहाँ तक। इसके अंदर 2 इलेक्ट्रोड लगे हुए होते हैं, एक तो पॉजिटिव होता है और एक नेगेटिव होता है। जो पॉजिटिव होता है उसको एनोड बोलते हैं और जो नेगेटिव होता है उसको कैथोड बोलते हैं। ठीक है, यहाँ तक। अब जो हमने यहाँ पर सेल बनाया है, हम ये मान के चलते हैं कि ये सेल हमें 40 वोल्ट का विभवांतर देगा। ये जो सेल हमने बनाया है, ये मान के चलते हैं कि हमें कितने वोल्ट का विभवांतर देगा। एग्जाम्पल के लिए मानते हैं 40 वोल्ट का विभवांतर देगा। अब जैसे हम यहाँ पर बल्ब लगाएंगे, 40 वोल्ट था, तो यहाँ पर भी हमें पता है 40 वोल्ट ही पहुंचना चाहिए था, लेकिन इस बल्ब के पास में पहुंचता है सिर्फ 35 वोल्ट। ये 5 वोल्ट के हमारे पास में कमी आ जाती है, यानी कि सेल 40 वोल्ट दे रहा था, बल्ब के पास में आप देख सकते हो 35 वोल्ट पहुंचा है। तो 5 वोल्ट की कमी कहाँ पर होती है, वो कमी अब यहाँ पर हम देखते हैं। अब जैसे कि इसके अंदर हमें पता है धारा का प्रवाह प्लस से माइनस की ओर, लेकिन इसके अंदर वैद्युत अपघट्य भरा हुआ है, जो धारा का प्रवाह करेगा माइनस से प्लस की ओर। यानी कि वैद्युत अपघट्य के जो आयन है, वो आवेश प्रवाह में अवरोध उत्पन्न करते हैं। कितने वोल्ट का, 5 वोल्ट का। तो जो 5 वोल्ट है वो इसके अंदर चला जाता है। तो ये 35 और ये 5 मिलाकर कितने हो गए हैं, 40 वोल्ट हमारे पास में हो गए हैं। तो कहने का मतलब सीधा सीधा ये है कि जब सेल खुले परिपथ में होता है तथा सेल से धारा कोई नहीं ली गई हो, उस स्थिति में जब सेल की सिरों के मध्य विभवांतर होगा, उसको हम बोलेंगे विद्युत वाहक बल, टर्मिनल वोल्टा। जब सेल बंद परिपथ में हो, देखो ये बंद हो गया है, और बंद परिपथ में सेल के सिरों के मध्य विभवांतर को बोलेंगे टर्मिनल वोल्टा। और जो आंतरिक प्रतिरोध है वो क्या होता है कि सेल के अंदर विद्युत अपघट्य के आयनों द्वारा आवेश प्रवाह में उत्पन्न अवरोध को हम बोलेंगे सेल का आंतरिक प्रतिरोध। अब इन तीनों परिभाषाओं को हम लिखते हैं। है ना, इजी टॉपिक था। अब तीनों की तीनों परिभाषा हम यहाँ पर लिख लेते हैं। सबसे पहले लिख लेते हैं सेल की। सेल क्या होता है, अभी बताया कि वह युक्ति जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करती है। वह युक्ति जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करती है, सेल कहलाता है। सेल में 2 इलेक्ट्रोड लगे होते हैं। सेल में 2 इलेक्ट्रोड
लगे होते हैं एनोड तथा कैथोड। ठीक है, ये अपना हो गया सेल। अब बात करते हैं विद्युत वाहक बल की। विद्युत वाहक बल यानी कि जब सेल खुले परिपथ में हो, जब सेल खुले परिपथ में हो तथा सेल से कोई धारा नहीं ली गई हो, उस स्थिति में सेल के सिरों के मध्य विभवांतर को विद्युत वाहक बल कहते हैं। जिसे हम ई से प्रदर्शित करते हैं, जिसे ई से प्रदर्शित करते हैं तथा जिसका मात्रक वोल्ट होता है, तथा जिसका मात्रक वोल्ट होता है। यानी कि हमें पता है खुले परिपथ में कोई धारा नहीं बहती है, धारा हमेशा बंद परिपथ में बहती है। तो हमारे पास में 40 वोल्ट जो विभवांतर स्टार्टिंग में हमने माना था, एग्जांपल के लिए कहा था कि सेल 40 वोल्ट का दे रहा है, तो इस 40 वोल्ट को हम क्या बोलेंगे, विद्युत वाहक बल। यानी कि इस स्थिति में हमें पता है 40 वोल्ट में हमने कोई बल्ब नहीं लगाया था, कोई धारा प्रवाहित नहीं हो रही थी, तो 40 वोल्ट को हम बोलेंगे विद्युत वाहक बल। जब सेल खुले परिपथ में हो, खुले परिपथ में तो सेल से धारा नहीं बहेगी, उस स्थिति में सेल के सिरों के मध्य जो विभवांतर होगा उसको हम बोलेंगे विद्युत वाहक बल। अब है टर्मिनल वोल्टता। टर्मिनल वोल्टता जब सेल बंद परिपथ में हो, जब सेल बंद परिपथ में हो तथा सेल से धारा ली गई हो, तथा सेल से धारा ली गई हो, तो उस स्थिति में सेल के सिरों के मध्य विभवांतर को, उस स्थिति में सेल के सिरों के मध्य विभवांतर को टर्मिनल वोल्टता कहते हैं। टर्मिनल वोल्टता कहते हैं। जब सेल बंद परिपथ में हो, तो बंद परिपथ में होगा तो सेल से धारा बहेगी, तो सेल से धारा, उस स्थिति में सेल के सिरों के मध्य विभवांतर को हम सेल की टर्मिनल वोल्टता बोलते हैं। यानी कि स्टार्टिंग में हमने माना था सेल दे रहा था 40 वोल्ट, जैसे ही हमने यहाँ पर बल्ब लगाया तो बल्ब है वो के पास में पहुंच रहा है 35 वोल्ट, तो जो 35 वोल्ट है उसको हम बोलेंगे टर्मिनल वोल्टता, और जो 40 वोल्ट है उसको बोलेंगे विद्युत वाहक बल। ठीक है, एक परिभाषा और है वो लिख देते हैं यहाँ पर, आंतरिक प्रतिरोध। प्रतिरोध का आपको पता ही है कि आवेश प्रवाह में उत्पन्न अवरोध को, तो यहाँ पर लिखेंगे सेल के अंदर वैद्युत अपघट्टे के आयनों द्वारा
वैद्युत अपघट्य के आयनों द्वारा आवेश प्रवाह में उत्पन्न अवरोध को, आवेश प्रवाह में उत्पन्न अवरोध को सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं, जिसे हम स्मॉल r से प्रदर्शित करते हैं। तो ये अपने पास आंतरिक प्रतिरोध हो गया है। यानी कि जैसे कि हम एग्जांपल के हमने माना था कि बैटरी कितना दे रही थी, 40 वोल्ट विभवांतर दे रही थी। बल्ब के पास में पहुंचा है 35 वोल्ट। 40 वोल्ट को बोलेंगे विद्युत वाहक बल, 35 वोल्ट को बोलेंगे टर्मिनल वोल्टेज, और जो 5 वोल्ट की कमी हुई है उसको बोलेंगे आंतरिक प्रतिरोध। तो सारी परिभाषा यहाँ पर लिख दी गई है। सेल वैयुक्ति होती है तो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है। इसमें 2 इलेक्ट्रोड लगे हुए होते हैं, एक तो एनोड और एक होता है कैथोड। अब जो नेक्स्ट परिभाषा थी वो थी विद्युत वाहक बल की, यानी कि जब सेल खुले परिपथ में हो, खुले परिपथ में होगा तो सेल से कोई धारा नहीं बहेगी, और उस स्थिति में जो सेल का जो विभवांतर होगा उसी विभवांतर को हम बोलेंगे विद्युत वाहक बल, जिसको हम ई से प्रदर्शित करते हैं, और इसका मात्रक होता है वोल्ट। एग्जाम्पल के लिए मैंने आपको बताया था, अगर 40 वोल्ट का विभवांतर दे रही है बैटरी तो 40 वोल्ट होगा इसका, वो इसका विद्युत वाहक बल होगा। अब टर्मिनल वोल्टेज, तो टर्मिनल वोल्टेज वो होती है कि जब सेल बंद परिपथ में हो, और बंद परिपथ में अगर सेल होगा तो सेल से धारा बहेगी। तो उस स्थिति में जो अपने पास सेल के जो विभवांतर आएगा उसी विभवांतर को हम बोलेंगे टर्मिनल वोल्टेज। जैसे कि बल्ब के पास में कितना वोल्ट पहुंचा था, 35 वोल्ट पहुंचा था, तो 5 वोल्ट की कमी आ गई थी। अब आंतरिक प्रतिरोध, जो सेल के अंदर जो आयन भरे हुए होते हैं, तो आयनों के कारण आवेश प्रवाह में उत्पन्न अवरोध को हम बोलेंगे आंतरिक प्रतिरोध। तो इसकी परिभाषा है, दोबारा से रिवाइज करते हैं सेल की, कि वैयुक्ति जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है सेल कहलाता है। सेल में 2 इलेक्ट्रोड लगे होते हैं, एनोड तथा कैथोड। ठीक है। विद्युत वाहक बल, जब सेल खुले परिपथ में हो तथा सेल से कोई धारा नहीं ली गई हो, उस स्थिति में सेल के सिरों के मध्य विभवांतर को विद्युत वाहक बल कहते हैं, जिसे हम इसे प्रदर्शित करते हैं तथा जिसका मात्रक होता है वोल्ट। ठीक है परिभाषा भी। अब टर्मिनल वोल्टेज, जब सेल बंद परिपथ में हो तथा सेल से धारा ली गई हो, उस स्थिति में सेल के सिरों के मध्य विभवांतर को हम बोलेंगे टर्मिनल वोल्टेज। ठीक है, जैसे कि 35 वोल्ट आ गई थी। अब आंतरिक प्रतिरोध, सेल के अंदर विद्युत अपघट्य के आयनों द्वारा आवेश प्रवाह में उत्पन्न अवरोध को सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहेंगे, जिससे हम स्मॉल r से प्रदर्शित करते हैं। तो ये अपना टॉपिक था सेल विद्युत वाहक बल, टर्मिनल वोल्टेज, आंतरिक प्रतिरोध। ये खत्म हो चुका है।